मेरा भाई दही लेने जाता है और बाद में पता चलता है कि वो पकड़ा गया और उस पर एफआईआर हो गई है। वीडियो जो है वो तेजी से वायरल होती है। ये सारा माजरा है क्या, किस तरह ये वाकया हुआ, किस तरह पता चलता है कि वो छोटा भाई दही लेने जाता है, किस वजह से जो है वो उस पर जो है वो एफआईआर होती है, ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं। हम उस दिन पूरी रात नहीं सोए। हमें पता है हमने कैसे गुजारी है, ठीक है। घर वाले अलग परेशान, हम अलग परेशान, कभी इधर से चक्कर लगा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं कि कुछ हमारा बच्चा जो है ना बच जाए। मगर जब तक हम एफआईआर हो गई थी, जब तक हम थाने पहुंचे हैं, तो ट्रैफिक वालों ने रोका, पुलिस वाले तो उन्होंने रोका, इनको बात की है कि आप आए, आपकी एंट्री करते हैं, ठीक है। वो भी सिफारिश लगा रहा था कि सर ये हमसाया मोहल्लेदार है, जाने दें, ये सिर्फ यहीं पे आया है। मगर उन्होंने सुनी नहीं, उनकी भी नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनी, मतलब कि जितने भी थे एंट्री के बहाने ले गए, ना किसी से कुछ पूछा ना कुछ। ये जनाब साहब जी उनको उसने अंदर कर दिया। सर तकरीबन हमें वो दही पड़ गया तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये में। मेरा दोस्त है मेरा, तो इसकी थी दावत घर में, तो घर वालों ने भेजा दही, तो हम गए, रोड से गुजर रहे थे, वहाँ ना ट्रैफिक वाले खड़े हुए थे और साथ उनके थे पुलिस वाले। तो ट्रैफिक वालों ने बोला है कि आप अपना लाइसेंस दिखाएं। तो लाइसेंस मेरा गलती से घर रह गया था और हेलमेट मैंने पहना हुआ था। तो उन्होंने बोला जी आपका लाइसेंस नहीं है और आप ऐसे करें अंदर जाएं, अंदर ना एंट्री हो रही है। मतलब वहाँ ना सारों को गलत बयानी कर रहे थे, ये नहीं बता रहे कि अंदर आप पे एफआईआर होनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है और तेज़ी से वायरल हो रही है कि मेरा भाई दही लेने जाता है और बाद में पता चलता है कि वो पकड़ा गया और उस पर एफआईआर हो गई है। एक वीडियो वायरल होती है और वीडियो जो है वो तेज़ी से वायरल होती है और उसके बाद पता चलता है जी छोटा भाई दही लेने जाता है और उसके बाद जो है उस पर एफआईआर हो जाती है और वो थाने में बंद होता है। ये सारा माजरा है क्या, किस तरह ये वाकया हुआ, किस तरह पता चलता है कि वो छोटा भाई दही लेने जाता है, किस वजह से जो है वो उस पर जो है वो एफआईआर होती है, ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं। हम उस छोटे भाई के पास भी आए हुए हैं और जिस पर एफआईआर हुई थी उसके पास भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं जी, दोबारा तो नहीं दही लेने भेजोगे? बस जी उस दिन हमने जो है ना दोस्त था जिसकी शादी हुई थी, तो हमने उसकी ना खुशी में दावत कर दी कि हम इसकी ना दावत करते हैं। दावत की खुशी में ना खाना वगैरह बनाया, ये वो चावल शावल भी बनाए। इसको हमने कहा कि दही ले आओ रायते के लिए। अच्छा ये दही लेने चला गया। हम वेट करते रहे, वेट कर करके जो है ना हम परेशान हो गए, ये कहाँ पे है। हम परेशान जैसे हुए हैं वेट कर करके, हमने इधर उधर पता कि देखो बंदा परेशान हो जाता है। अच्छा जब हम थाने पहुंचे हैं ना, तब ये जनाब साहब वहाँ यूं करके बैठे हुए हैं, यूं मतलब सर्दी में, ठीक है, सर्दी में बैठे हुए हैं। फिर हमें पता चलता है, हम उस दिन पूरी रात नहीं सोए। हमें पता है हमने कैसे गुजारी है, ठीक है। घर वाले अलग परेशान, हम अलग परेशान, कभी इधर से चक्कर लगा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं कि कुछ हमारा बच्चा जो है ना बच जाए। मगर जब तक हम एफआईआर हो गई थी, जब तक हम थाने पहुंचे हैं। आपको पता किस तरह चला कि आपका भाई जो है वो दही लेने की जगह जो है वो थाने में बंद है? हमें इस तरह पता चला कि जैसे हमने जहाँ दही लेने भेजा था ना, वहाँ मेन पे जो है ना वो हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा है कि इनको ट्रैफिक वालों ने रोका, पुलिस वाले तो उन्होंने रोका, इनको बात की है कि आप आए, आपकी एंट्री करते हैं, ठीक है। वो भी सिफारिश लगा रहा था कि सर ये हमसाया मोहल्लेदार है, जाने दें, ये सिर्फ यहीं पे आया है। मगर उन्होंने सुनी नहीं, उनकी भी नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनी, मतलब कि जितने भी थे एंट्री के बहाने ले गए, ना किसी से कुछ पूछा ना कुछ। ये जनाब साहब जी उनको उसने अंदर कर दिया। वो आपको दही लेना जो है वो महंगा पड़ गया, कितने में पड़ गया वो आपको दही? सर तकरीबन हमें वो दही पड़ गया तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये में। इतना महंगा दही पहले आपने कभी खाया? किस तरह का टेस्ट था? सर वो दही मिला भी नहीं ना, वो टेस्ट हमें आज तक वो भूलेगा नहीं। वो जो टेस्ट हमें मिला है ना उस दिन का 6-7 हज़ार में, वो भूला ही नहीं है। और ये भाई को तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूला था, क्योंकि एक ये स्टूडेंट भी रहा है, ठीक है। आगे इसने अभी स्टडी कंटिन्यू करनी थी, एफए की है, उसके बाद इसने स्टडी कंटिन्यू करनी थी। मगर इस पे अब जो दब्बा लग गया है, ठीक है, इसका शौक था कि मैं भी जो है ना बड़ा होकर पुलिस में जाऊंगा। अब इस पे जो एफआईआर का दब्बा लग गया, आपको पता गवर्नमेंट नौकरियां ऐसे मिलती नहीं है,
तो क्या समझते हैं कि वज़ीर आला ने 3 दिन की कैंपेन चलाई थी जिसमें जो है वो ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी पर जो है वो शहरियों पर जो है वो FIR दी जा रही थी, उसमें बच्चे बड़े बुजुर्ग सब शामिल थे। क्या समझते हैं कि FIR देना जो है मसले का हल है? सर मसले का हल FIR देना नहीं है। मरियम नवाज़ कहती है कि हमारी खैर ख्वाह है, हम पूरी जितने भी पाकिस्तान के पंजाब की जो है ना अवाम है उनकी खैर ख्वाह है। चलें सर आपकी बात भी, लोगों की बात भी, अपने हम भी कहते हैं चलें जी खैर ख्वाह है। वो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट तो लेके आ रही है। मरियम नवाज से मेरी भी ये गुजारिश है कि अरबों रुपए के वो प्रोजेक्ट लेके आ रही है, 1-2 अरब जितने भी लगते हैं चले इधर इनके लिए फ्री कर दे, लाइसेंस फ्री कर दे। जो लाइसेंस लेने जाए उनको एक हेलमेट दे दें। इतने अरबों के प्रोजेक्ट है तो इनके बारे में भी सोचा जाए। मेरे हिसाब से सर ये FIR जो है ना मसले का हल बिल्कुल नहीं है। ये जो है ना नौजवान की ज़िंदगी तबाह हो रही है। जी छोटा भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी किस तरह रहा दही का सफ़र जो है आप? जी सफ़र तो अच्छा रहा। असल में हुआ इस तरह ना कि दोस्त है मेरा, तो इसकी थी दावत घर में, तो घर वालों ने भेजा दही लेने। तो हम गए, रोड से गुजर रहे थे, वहाँ ना ट्रैफिक वाले खड़े हुए थे और साथ उनके थे पुलिस वाले। तो ट्रैफिक वालों ने बोला है कि आप अपना लाइसेंस दिखाएं। तो लाइसेंस मेरा गलती से घर रह गया था और हेलमेट मैंने पहना हुआ था। तो उन्होंने बोला जी आपका लाइसेंस नहीं है और आप ऐसे करें अंदर जाएँ, अंदर ना एंट्री हो रही है। मतलब वहाँ ना सारों को गलत बयानी कर रहे थे, ये नहीं बता रहे कि अंदर आप पे FIR होनी है। अंदर लेके गए हैं और बाइक उन्होंने अंदर जमा कर ली है, तो कहते कि आप पे जी एंट्री हो रही है। आधा घंटा मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर खैर मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, मैंने रब्ता किया, घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे मसला बना है। पीछे से घर वाले आ गए, भाई आ गया, कज़न आ गए सारे। तो उन्होंने जी अपने सोर्सेज किए हैं जहाँ जहाँ तक उनके सोर्सेज थे। तो जब पता चला है कि भाई FIR हो गई है, अब सुबह ही ज़मानत होगी और ना जितने भी मेरे साथ थे ना भाई सब पे FIR हो गई थी। और कोई भी कितने लोग थाने में मौजूद थे जिन पे FIR हुई पड़ी थी और क्या अंदर के हालात व वाक़यात? तकरीबन उस टाइम 30 से 40 लोग थे जो मेरे साथ अंदर रूम में थे और भी आ रहे थे। उनको टारगेट मिला हुआ था कि भाई हर थाने वाले ने इतने इतने बंदों पे FIR देनी ही देनी है। तो चाहे जिसकी भी सिफारिश आ रही थी ना वो FIR दे रहे थे। और तकरीबन मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ BZU के स्टूडेंट थे। एक भाई था मेरे साथ, वो घर से जलेबियाँ लेने आया हुआ था। एक भाई था वो घर से खाना लेने आया हुआ था घर वालों के लिए। और एक अपनी बेगम की मेडिसिन लेने आया हुआ था, उसके पास हेलमेट नहीं था। एक भाई के पास हेलमेट भी था, लाइसेंस भी था, कॉपी भी थी। सिर्फ वो ना रॉन्ग साइड से कट हो के आ रहा था कि बड़ा कट ना पड़े, तो वो इन ड्राइव चलाता था भाई, उस पर भी उन्होंने FIR दे दी। मतलब कि कोई भी ज़्यादातर जो FIRs हुई हैं वो सारी स्टूडेंट बच्चों पे हुई हैं। तकरीबन सारे स्टूडेंट्स हुए, कोई सा नहीं था कि मतलब जो ऐसे आदि मुजरिम ये वो। आज तक मेरे साथ भी शुक्र अल्लाह का कोई इस तरह का वाक़या नहीं बना। लेकिन फर्स्ट टाइम है कि उन्होंने बोला जी आपका हेलमेट या लाइसेंस नहीं है तो अंडर एंट्री करवानी है। एंट्री करवाने के नाम पे सब अंदर लेके जा रहे थे और वहाँ पे सब पे FIR दे रहे थे। मतलब गलत बयानी करके जो है वो आप पे FIR दी गई है। जी गलत बयानी करके सबको अंदर लेके जा रहे थे। क्या कहेंगे इस वाक़े के बाद, क्या मुतालबा करना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुतालबा यही है कि ना जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको पहले एक वार्निंग दी जाए, उनको बताया जाए और वहीं पे ना मौके पे उनको जुर्माना किया जाए और उनको कहा जाए कि अपना लाइसेंस बनवाओ और उनको हेलमेट मौके पे दिया जाए। FIR करना मसले का हल तो नहीं है ना, बस मेरी ये जी वो भाई भी मौजूद हैं जिनकी वजह से जो है वो इनको दही लेना महंगा पड़ गया। क्या कहेंगे जी, आपकी दावत तो बड़ी महंगी पड़ गई है। बस जी दोस्त थे ये आए हुए थे, इनको बोला है कि भाई दही लेकर आओ। ये पता लगा जी चावल ठंडे हो गए, सारा कुछ वहीं का वहीं पड़ा रहा है। ठीक है, ये भाई FIR करवा के बैठे हैं। ठीक है, हमारी तो हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील नहीं है, लेकिन इस भाई से अपील है कि ये दोबारा दही लेने ना जाए। यही कहेंगे हम, इसके अलावा हमारा कोई नहीं। आप क्या कहेंगे जी, आपके भी भाई पे जो है वो FIR हुई पड़ी है, आप भी उस दावत में शामिल थे? बस जी बिल्कुल दावत में तो शामिल थे। जैसे ही पता चला भाई ने कहा है, हम सीधा थाने गए हैं, भाई से मिले, इसकी हौसला शिकने की है कि आप परेशान ना हो, हम कोशिश करते हैं आपको बाहर निकालने की। लेकिन सख्त आर्डर थे ऊपर से, किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। तकरीबन 40 से 50 अफराद अंदर बंद थे, किसी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। हमने कहा फिर अल्लाह की मर्जी, कल तक का वेट करते हैं, फिर अदालत से जाके आपकी बेल करवाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ, कल जाके, संडे का दिन था, शुक्र है अदालत का कमरा खुला है, जज साहब बैठे हैं, इनकी वहाँ से बेल करवाई है और 4-5 बज गए हमें तकरीबन। यानी ये 8-9 बजे दही लेने गए हैं और शाम को हमें अगले दिन 4 बजे मिले हैं। तो हमें बहुत अजीब लगा है, लेकिन दावत वहीं की वहीं रह गई है। लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह पाक का भाई वापस आ गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट से यही अपील है कि बंद करना मसले का हल नहीं है। हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो उसको कंपलसरी करें, उसको बनवाएं। उसके लिए उनको कहें कि आप इनको बनाएं। बंद करना, FIR देना, ये मसले का हल नहीं है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपका जो है वो दावत आपकी सारी खराब हो गई है, दही जो है महंगा पड़ गया। बस क्या करें, हमारा भाई दही लेने के लिए गया था, हम तो इंतजार में बैठे रह गए। हमने कहा हमारा भाई दही लेके आएगा, लेकिन क्या करें, हमें बस यही इतला मिल गई कि हमारा भाई थाने में है। तो इस खुशी में हमारी दही तो दही, हमें तो भाई की फिक्र होने लग गई। हम परेशान की वजह से भाई के पास के, भाई को हौसला दिया, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन आम बंदा, आम शहरी तो इस वजह से परेशान हो जाता है कि हमारा भाई थाने में। हमारी फैमिली ये सुन के ही डर की, पता नहीं कौन सा जुर्म हुआ, पता नहीं क्या हुआ है। तो सब लोग इस वजह से परेशान हो गए, फैमिली वाले।
फिर हम सारी रात भाई के लिए बाहर खड़े रह गए। इंशाल्लाह सुबह संडे का दिन था, तो आपको पता है जज वगैरह होते नहीं है, लेकिन उनकी मेहरबानी उन्होंने टाइम निकाला और हमारे भाई को एतवार वाला दिन बड़ी मुश्किल से भाई को रिहाई मिली। इस तरह देखते हैं कम उम्र लड़कों पर जो है, स्टूडेंट्स पर जो है वो FIR दी जा रही हैं और हज़ारों की तादाद में जो है वो 3 दिन की कैंपेन में हज़ारों जो तलबा हैं, जो कम उम्र ड्राइवर हैं, उन पर FIR दी गई है, उनके फ्यूचर्स तबाह हो रहे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बस यही उनसे तो गुजारिश है कि अगर इनका रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है ना बच्चों का, ज़ाहिर बात है आगे उन्होंने और स्टडी करनी है, तो उनका रिकॉर्ड इसलिए ख़राब हो रहा है ना। अब ज़ाहिर बात है अब जिस कॉलेज में जाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इनका पहले FIR इनके ऊपर हो चुकी होगी, इनका आगे वाला जो कल्चर है वो ख़राब हो रहा है। तो मरियम नवाज़ से ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट बच्चे हैं, या तो उनके लिए जो भी उनका हदिया बनता है उनके ऊपर वही उनको कह दे भी आपका लाइसेंस बनना है या आपका हेलमेट है या गाड़ी है। अब मरियम नवाज खुद मोटरसाइकिल लॉन्च करिए कि मैट्रिक के बाद बच्चा मोटरसाइकिल चला सकता है। अब ज़ाहिर बात है अब बच्चे का जब मोटरसाइकिल मैट्रिक के बाद वो चला सकता है, जिसका ID कार्ड ही नहीं बना तो उसका लाइसेंस कैसे बनेगा। तो मरियम नवाज एक कानून बनाया ना कि जो स्टूडेंट हैं वो तो सुकून से इजी होकर मोटरसाइकिल वगैरह चला सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है मरियम नवाज ने खुद ही आर्डर लॉन्च किया कि बच्चे मोटरसाइकिल चला सकते हैं। अब अभी से उनका वो किरदार ख़राब हो रहा है, तो इस लिहाजा हमारी यही अपील है कि ज़ाहिर बात है जो भी भाई हमारा अंदर होता है, कोई जो भी जाता है हमारे लिए तो परेशानी है ना। अब हमारे भाई के ऊपर, हमारा कज़न है, भाई है, उसके ऊपर तो दाग लग गया है ना, लेकिन बाकी जो मेरे भाई हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपना एहतियात करें और जो भी हुक्म कराना उस पर अमल करें। बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जो है वो मरियम नवाज़ की जानिब से जो है वो तरमीम जो है उसमें रद्द अमल किया गया था कि जो ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करेगा उस पर जो है वो फौरी तौर पर FIR दी जाएगी। इसमें जो है वो कम उम्र के जो ड्राइवर्स हैं उन पर जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो FIR दी गई हैं, लेकिन जो तलबा के वालिदैन हैं, तलबा के जो लवाहिकीन हैं, कम उम्र ड्राइवर्स के जो लवाहिकीन हैं, उनकी जानिब से जो है वो सख्त नापसंदीदा जो है ये रद्द अमल सामने आया है कि ट्रैफिक के जो खिलाफ जो कवानीन के जो खिलाफ जो ये कैंपेन चलाई गई है, ये FIR देना मसले का हल नहीं है। इसकी बजाय जो है इन पर जुर्माना किया जाए ताकि जो है उनके फ्यूचर्स ख़राब ना हो। FIR दी जाने के बाद जो है उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है जो कि उनके फ्यूचर्स के लिए जो है वो परेशानी का सबब बन सकता है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि FIR देना मसले का हल नहीं है, इसके बजाय जो है उनको लाइसेंस बनवा के दिया जाए, उनको जो है वो हेलमेट फराहम किया जाए और इस तरह के जो जुर्माने हैं वो उन पर आयद किया जाए ताकि उनके फ्यूचर्स ख़राब होने से बच सकें। जी।